हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल श्री हरि शरणम विद नियति में। आज एक कहानी सुनाती हूँ। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के संबंध के बारे में तो कोई भी ऐसा नहीं है जो नहीं जानता है। भगवान श्री कृष्ण महाभारत के युद्ध में अर्जुन के सारथी बने। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को गुरु माना, सखा माना और अपने हर संकट में सबसे पहले उन्हीं को याद किया। लेकिन आज जो मैं कहानी सुना रही हूँ वो बड़ी मज़ेदार और बड़ी विचित्र है। और इसमें क्या होता है कि भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच में युद्ध होता है, और वो भी बहुत भयानक वाला। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन चलो अब कहानी को शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक महर्षि थे जिनका नाम था गालव। उन्होंने सुबह सुबह स्नान किया नदी में और फिर अपनी अंजलि में पानी लेकर सूर्य भगवान को अर्घ देने लगे। उसी समय आकाश मार्ग से चित्रसेन नाम के एक गंधर्व निकल रहे थे। उन्होंने अपनी पीक थूकी, थूक जानते ही हैं सभी, वो थूकी और वो नीचे महर्षि के जो हाथ में उन्होंने अंजलि में पानी लिया हुआ था सूर्य को अर्घ देने के लिए, उसमें गिर पड़ी। महर्षि को तो बहुत ज़ोर से गुस्सा आया। महर्षि उसको श्राप देना चाहते थे, लेकिन उसी समय उनको अपने तपोनाश का ध्यान आ गया और वो रुक गए। लेकिन महर्षि को ये था कि इसे तो मुझे दंडित करना ही करना है। महर्षि पहुंच गए भगवान श्री कृष्ण के पास, उनको अपनी सारी व्यथा कथा बताई और उनसे फरियाद करी। अब हमारे श्याम सुंदर तो इतने दयालु हैं, जो सब पे दया करते हैं, तो ऋषि को कैसे छोड़ देते। उन्होंने फटाफट प्रतिज्ञा ले ली कि मैं 24 घंटे के अंदर इस चित्रसेन का वध कर दूंगा। और ऋषि की संतुष्टि के लिए उन्होंने अपनी माता देवकी की कसम उठा ली और महर्षि के चरणों की भी कसम उठा ली। अच्छा, जब ऐसा हुआ तो गालव ऋषि संतुष्ट हो गए और वहाँ से चले आए। अब वो जैसे ही कृष्ण भगवान के यहाँ से चले तो कृष्ण भगवान से अगले मिलने आए नारद मुनि। नारद मुनि का स्वागत सत्कार हुआ, लेकिन फिर भी नारद मुनि को कृष्ण भगवान थोड़े कुछ आज परेशान से लगे। नारद मुनि बोले, हे प्रभु, आप तो सारे संसार का कष्ट हरने वाले हो, तो आज आप मुझे क्यों इतने परेशान से लग रहे हो। अब श्री कृष्ण भगवान ने उन्हें अपनी सारी व्यथा कथा बताई कि ऐसे ऐसे अभी आपसे पहले महर्षि गालव आए थे और उन्होंने मुझे ये बताया, और अब मैंने चित्रसेन को मारने की कसम उठा ली है। अच्छा भाई, चलो ठीक है। नारद जी वहाँ से चले गए। लेकिन नारद जी तो ठहरे नारद जी, वो वहाँ से निकल के पहुँचे चित्रसेन के पास, और चित्रसेन ने वहाँ उनका फिर से खूब आदर सत्कार किया। उनको उनकी अपनी कुंडली दिखाई, अपना भविष्य पूछने लगे। तो नारद मुनि बोले, अरे बुद्धू, तुम क्यों अपना भविष्य जानना चाहते हो? तुम्हें तो भगवान श्री कृष्ण ने 24 घंटे के अंदर मारने की कसम उठाई हुई है। तुम तो उससे बचने का रास्ता देखो, भविष्य जान के क्या करोगे। अब बेचारा गंधर्व घबरा गया। वो तीनों लोकों में यहाँ से वहाँ भागने लग गया, लेकिन कौन उसको शरण देगा भाई, और कौन भगवान श्री कृष्ण से दुश्मनी मोल लेगा। आखिरकार जब वो सब जगह भाग भाग के हार गया, तो फिर वो वापस नारद मुनि के पास गया कि प्रभु, अब आप ही मुझे इस संकट से बचने का रास्ता दिखाओ। मैं बहुत परेशान हूँ, मैंने कुछ भी जानबूझ के नहीं किया, लेकिन अब गलती हो गई तो हो गई। तो नारद मुनि को भी दया आ गई। नारद मुनि ने उससे बोला, आओ तुम्हें तुम्हारे बचने का उपाय बताता हूँ। वो चित्रसेन को लेकर पहुँचे यमुना के तट पर। वहाँ यमुना के तट पर उन्होंने चित्रसेन को एक स्थान दिखाया और बोला, आज आधी रात को यहाँ पे आना और खूब ज़ोर ज़ोर से रोना। जब तुम यहाँ पे खूब ज़ोर ज़ोर से रोगे तो एक स्त्री तुम्हें यहाँ मिलेगी, वो तुम्हें बचा लेगी। लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि जब तक वो ये प्रतिज्ञा न कर ले कि तुम्हारे सारे कष्ट दूर कर देगी, तब तक तुम अपने कष्ट से बताना नहीं भूल के भी, चाहे वो कितना भी पूछे। अब चित्रसेन के पास कोई और विकल्प तो था नहीं, तो अब उन्हें माननी ही थी नारद जी की बात। नारद जी ने की बात उसने मान ली। अब नारद जी ने अपना अगला क्या गंतव्य डिसाइड किया। वो पहुँचे अर्जुन के महल में, और वहाँ मिले किससे? सुभद्रा से। सुभद्रा से क्या, आज एक पर्व है और बड़ा इम्पॉर्टेंट है। आज की रात में जो आधी रात को यमुना पे स्नान करेगा और किसी दीन दुखी परेशान की रक्षा करेगा, उसको अक्षय पुण्य की प्राप्ति होगी। सुभद्रा को तो भाई सुन के बड़ा आनंद हुआ कि चलो ये तो एक बड़ा अच्छा मौका है। सुभद्रा अपनी सहेलियों को लेके आधी रात को यमुना पे नहाने गई। ये स्थान वही स्थान था जो नारद मुनि ने चित्रसेन को भी दिखाया था।
अब सुभद्रा ने चित्रसेन की रोने की आवाज़ सुनी। तो फिर जब उसकी रोने की आवाज़ सुनी, उसकी परेशानी सुनी, तो उन्हें नारद मुनि की बात याद आ गई। सुभद्रा के मन में आ गया लालच। उनने सोचा इस दीन दुखी की मदद कर देती हूँ और मुझे आज अक्षय पुण्य मिलेगा। वो फटाफट वहाँ गई और चित्रसेन से पूछने लग गई कि भाई क्या बात है, क्यों परेशान हो, क्यों रो रहे हो। लेकिन चित्रसेन ने बताया ही नहीं कुछ भी। चित्रसेन कहने लग गया कि पहले आप प्रतिज्ञा लो कि जब मैं आपको अपना कष्ट बता दूंगा तो आप उसका निवारण करोगी। सुभद्रा ने बोला कि ऐसे कैसे ले लूं भाई प्रतिज्ञा, पहले बताओ तो सही। उसने बोला मैं बताऊंगा ही नहीं, पहले आप प्रतिज्ञा लो तभी मैं बताऊंगा। अब सुभद्रा के मन में दो लालच कि अक्षय पुण्य भी लेना है लेकिन बिना जाने कैसे प्रतिज्ञा ले लूं। तो इस दुविधा में आखिरकार अक्षय पुण्य का लालच भारी पड़ गया और सुभद्रा ने प्रतिज्ञा ले ली कि ठीक है, तुम्हारा जो भी कष्ट होगा मैं उसका निवारण करूंगी। अच्छा चलो। अब चित्रसेन ने जब अपना सारी परेशानी बताई तो सुभद्रा बड़े धर्म संकट में पड़ गई कि एक तरफ तो मेरे पति के इतने आराध्य भगवान श्री कृष्ण की प्रतिज्ञा है, वो एक ब्राह्मण यानी महर्षि गालव के हित के लिए है, और दूसरी ओर मेरी अपनी प्रतिज्ञा है जो इस दीन दुखी की रक्षा के लिए, ये मेरी शरण में आया है, इसकी शरणागत की रक्षा मुझे करनी है। अब वो फिर से बड़ी दुविधा में घर आईं। घर आके उन्होंने सारी परेशानी अपनी अर्जुन के सामने रखी। अर्जुन जो थे वो चित्रसेन के मित्र भी थे। तो अब अर्जुन के लिए तो दो कारण हो गए, चित्रसेन की मित्रता भी और पत्नी की प्रतिज्ञा भी। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे सनातन धर्म में किसी भी शरणागत की रक्षा के लिए किस हद तक जाया जा सकता है, इसकी कोई लिमिट नहीं है। भगवान श्री राम भी रामायण में कह गए हैं, कोटि विप्र बद लागहि जाहूँ, आए शरण तजऊ नहीं ताहूँ। यदि करोड़ों ब्राह्मणों के वध का भी पाप लगे तो भी शरणागत का त्याग नहीं करना। अर्जुन ने फाइनली ये डिसाइड किया कि अब चित्रसेन की रक्षा करनी है। चलो, नारद जी ने यहाँ वहाँ सबको कर लिया, सेट हो गया। अब नारद जी पहुँचे भगवान श्री कृष्ण के पास। उनसे बोला कि भाई ऐसा है, आप तो जा रहे हो चित्रसेन को मारने, लेकिन आपका ही शिष्य है अर्जुन, उसने चित्रसेन की रक्षा के लिए भी प्रतिज्ञा उठा रखी है, अब क्या होगा। तो श्री कृष्ण भी बड़े बड़े परेशान हो गए। उनने नारद जी से कहा, ऐसा है प्रभु, अब आप जाइए अर्जुन के पास और एक बार उसे समझा लीजिए, देखिए शायद कोई सोल्यूशन निकल आए। अब देवर्षि ने फिर से दौड़ लगाई, अर्जुन के पास पहुँचे, अर्जुन को समझाया। अर्जुन ने बोला कि देखिए मुनिवर, मैं हर तरीके से श्री कृष्ण की शरणागत हूँ और मेरे पास जो कुछ भी है, मेरा जो भी बल है, यह हुआ है, मैं उनके बल पर ही अपनी प्रतिज्ञा की रक्षा करूँगा और उन्होंने ही मुझे हमेशा धर्म के साथ रहने का और अपने कर्तव्य पालन का उपदेश दिया है बिना परिणाम की चिंता किए, तो मुझे तो शरणागत की रक्षा करनी है। अब देवऋषि फिर बड़े परेशान। चलो, पहुँचे श्री कृष्ण के पास और सारा मामला कह सुनाया कि अब तो भाई युद्ध हो के रहेगा, युद्ध नहीं टलना। चलो, अब एक तरफ पांडवों की सेना, एक तरफ यादवों की सेना, भयानक युद्ध, एक से बढ़ के एक ब्रह्मास्त्र चलने लग गए। अब क्या, जहाँ श्री कृष्ण और अर्जुन आपस में लड़ रहे हों, उस युद्ध का कभी अंत होगा? तो अब तो भाई प्रलय के लक्षण होने लग गए। तो फिर अर्जुन ने भगवान शंकर को याद किया। भगवान शंकर आए, उन्होंने दोनों के बीच में बीच बचाव किया। भगवान शंकर पहुँचे श्री कृष्ण के पास और कहने लगे, हे प्रभु, आप तो सबसे ऊपर हैं, ये आप बात कैसे भूल गए कि भक्त की बात के आगे ईश्वर को भी अपनी प्रतिज्ञा को भूल जाना चाहिए, और भक्त की रक्षा करना तो आपका सहज स्वभाव है। ऐसी तो पता नहीं कितनी बार हुआ होगा। अब आप अपनी इस लीला को यहीं समाप्त करिए, युद्ध समाप्त करिए, चित्रसेन को छोड़ दीजिए, अर्जुन को फिर से अपना लीजिए। भाई कितने बाण हैं इस धरती पे कि आपके और अर्जुन के युद्ध में पूरे पड़ जाएंगे। श्री कृष्ण भगवान ने सोचा और फिर युद्ध को समाप्त किया, अर्जुन को गले लगाया, चित्रसेन को अभयदान दिया और सब लोग बड़े प्रसन्न हो गए कि चलो भाई लड़ाई ख़त्म होगी। पर एक इंसान को ये बात अच्छी नहीं लगी। वो कौन थे? वो थे ऋषि गालव। उनने बोला, ये तो मेरे संग बढ़िया मजाक हुआ। अब ऋषि बोले, अब मैं अपनी शक्ति प्रकट करता हूँ, बहुत हो गया, अब मैं किसी और से मदद नहीं मांगूंगा, मैं अपनी मदद स्वयं करूँगा।
अब उन्होंने अपने कमंडल से जल लिया और बोले कि मैं कृष्ण को, अर्जुन को, सुभद्रा को, चित्रसेन को, सबको जला डालता हूँ। साधु महाराज ने जैसे ही जल हाथ में लिया, सुभद्रा बोल उठी, अगर मैं कृष्ण की भक्त हूँ और अर्जुन के प्रति मेरा पतिव्रत पूर्ण हो तो ये जल ऋषि के हाथ से कभी पृथ्वी पर न गिरे। और ऐसा ही हुआ। अब गालव ऋषि बड़े लज्जित हुए। उन्होंने प्रभु को नमस्कार किया और अपने स्थान को लौट गए। तो ऐसे करके सभी अपनी अपनी जगह पहुंच गए, सभी प्रसन्न हुए और ऐसे करके ये कहानी समाप्त हुई। देखिए कितनी सारी चीज़ें एक छोटी सी कहानी से हमें मिली कि शरणागत की रक्षा करने के लिए यदि हमें अपने प्रभु से भी भिड़ना पड़ जाए तो वो भी स्वीकार्य है हमारे सनातन धर्म में। और प्रभु की महानता देखिए कि उन्होंने अपने भक्त की बात को, भक्त की प्रतिज्ञा को अपनी प्रतिज्ञा से ऊपर रखा और स्वयं की हार स्वीकार कर ली, लेकिन अपने भक्त की बात पीछे नहीं होने दी। तो ऐसे तो होते हैं भक्त और भगवान का संबंध। तो अब आप समझ लीजिए कि किस स्तर का और कितने अपनेपन का और क्या अद्वैत भाव है भक्त और भगवान के बीच में, कितनी गहरी ये भावनाएं हैं। और इनको देखिए। और ये स्टोरी अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए और जुड़े रहिए मेरे साथ श्री हरि शरणम विद नियति के साथ।